जब हम कभी चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है या इस कांटे को हमने ही बोया? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच, विचार, दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल है? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण था? सोचना आवश्यक है। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है, सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका है। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना? ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा।
दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाते? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे बैर नहीं रखते, कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते, कैसे और क्यों करते? आपके मन में भी ये प्रश्न आता हो। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम ही तो है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। मौन। देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये मौन, और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, किंतु यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि ये हमारे अपने, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ी। कि कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता। तो अपनों को जगाई, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उन्हें ले जाए। क्या सोचते हैं? आज कृष्ण रथी के स्थान पर बैठा है, जबकि उसे तो सारथी के स्थान पर बैठना चाहिए। यही सोच रहे हैं। कई बार जो हमें दिखता है आवश्यक नहीं कि वही सत्य। जैसे सूर्य को हम देख पाते हैं क्योंकि वो दिखता है, और सत्य ये भी है कि सूर्य दिखता है क्योंकि हम उसे देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब दिन है या रात, ना कोई अंतर पड़ता है। इसी प्रकार धर्म स्थापना के इस कार्य में, धर्म के इस पथ मैं सारथी नहीं, मैं रथी हूं, और मैं खोज रहा हूं उस सारथी को जो धर्म, कर्म और भक्ति से भरा। धर्म जो व्यक्ति को उचित मार्ग पर ले जाता है, कर्म जो व्यक्ति को परिश्रम करवाता है, और भक्ति जो उसे उस मार्ग से विचलित नहीं होने देती। आज तक मैं सबका सखा था, सबको उचित मार्ग पर ले जाता था। अब मैं खोज रहा हूं उस व्यक्ति को जो मेरा सखा बनेगा और बनेगा धर्म स्थापना के इस कार्य में मेरा सहयोग। वंदे कर्म, वंदे धर्म। राधे
प्रतिज्ञा, छोटा सा शब्द किंतु इसमें शक्ति अत्यंत अधिक होती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता, उस पर टिका रहता, संसार उसका आदर करता, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा। सोच लीजिए आज आपने प्रतिज्ञा ली कि आप वन के एक सिंह की रक्षा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आप आखेट से उसे बचाएंगे, अनेक विपदाओं से उसे बचाएंगे, ताकि इस प्रकृति में संतुलन बने। किंतु यदि यही निर्दोषों पर आक्रमण करने लगता है, तो क्या अब भी इसके प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना उचित है? नहीं, क्योंकि अब ये पाप बन चुका है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन यदि इस प्रकृति के विध्वंस में सहायक है, यदि इस संतुलन को बिगाड़ रहा, उसे वही तोड़ना उचित है। अभी आपको सीखना होगा, समय के साथ आपको ढलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, ये प्रकृति उसका व्यक्तित्व बदल देती है। स्मरण रखें, वही वचन है, वही प्रतिज्ञा है जो इस संसार के हित में है, अन्यथा वो पाप है जिस पाप का दंड ये प्रकृति आपको अवश्य देगी। वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है क। कदाचित इसीलिए इस जीवन का, इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब ये कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के इस जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है, ये होते हैं उसके कर्म। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, दया से दी गई भिक्षा भी, छल की मंशा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है, इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं, कर्मवीर हो, क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं, कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है, कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी है, और ऐसा होता तो है। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ, हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखें, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखें, और ये सोच, इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए, सब मिल जाए। क्या है ये ईश्वर, ये परमात्मा,
कि हमारे साथ है हमारे मन में। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। यदि मन चाहता है कि उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। युद्ध। हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाए, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझे, उसकी कमियां समझे। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझे और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। स्वच्छता। वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है, इसका उपहास करती, इसे मूर्खता समझती। समझ ही नहीं पाती क्यों? हमारी माता, दादी, नानी कई बार हमने देखा है प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूँ, मैया सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवाती है, तत्पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब साथ जाएगा। पलाय अर्थात भाग जा। किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जा। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही नहीं। किंतु यदि आपका पलायन करना यहाँ पाप का पालन पोषण करता है तो पलायन अनुचित है। यहाँ पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ। किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से, ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य ये पलायन से नहीं, कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे।
हम सभी धर्म के विषय में विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म के विषय में, कभी किसी अन्य के धर्म के विषय में, कभी हम अधर्म देखते हैं उसके विषय में विचार करते हैं। अनेक बातें होती हैं, किंतु ये धर्म क्या है, ये कौन समझता है? यदि मैं आपको उत्तर दूं तो उत्तर सरल। धर्म वो जो मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ या इस समस्त सृष्टि के साथ आनंद के साथ जीना सिखाता है। इसलिए तो कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, उस धर्म के स्थान पर जाके हमें शांति की अनुभूति होती है। परंतु धर्म का ज्ञान हो इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चल ही पाएगा। कई बार संबंधों में संघर्ष जब बढ़ जाता तब इच्छाएं जन्म लेती, क्रोध जागता है, अहंकार जन्म लेता है और फिर नाश होता है इस धर्म का। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इस सारथी में होना चाहिए वो है धर्मवीर होना। अब देखना यह है कि कौन होगा वो व्यक्ति जो इस स्वयंवर में अपने धर्म पर अटल रहता, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार से लुप्त होकर धर्म के इस पुनर्स्थापना के महाकार्य मेरा सारथी बन सकता है। इस स्वयंवर में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे धर्म स्थापना के इस महाकार्य के लिए एक सारथी चुनना। अब धर्मवीर और कर्मवीर तो चुन लिया गया, देखना यह है कि ज्ञान किसमें, कौन है वो जो ज्ञानी। अब जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं ये वो ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से पाया जाता है, ये वो ज्ञान नहीं जो बरगद के वृक्ष की भांति विशाल हो या पर्वत की भांति अडिग हो, नहीं। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं ये वो ज्ञान है जो जीवन की पाठशाला से सीखा जाता है, जीवन के हर एक अनुभव से प्राप्त किया जाता, जो पवन की भांति सरल है, वही जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना देता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। अब देखना है कि कौन है ये ज्ञान, कौन है जो मर्यादा के मान का ज्ञान रखता है, कौन है जो शास्त्र और शस्त्र के साथ ही विनम्रता का भी भान रखता है, कौन है वो, यही तो देखना है। क्योंकि धर्म के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान के पहिए अत्यंत आवश्यक है। कर्म, धर्म, ज्ञान, इनकी सीढ़ी पर कई सारे लोग चढ़ पाते हैं, इन परीक्षाओं में कई सारे लोग उत्तीर्ण हो भी जाते हैं, परंतु शिखर पर पहुंचकर शासन वही करता है जिसके पास होता है ये चौथा गुण भी, समर्पण। अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है कि समर्पण अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पण अपने कर्तव्य के प्रति, समर्पण अपनी आत्मा से निकले स्वर के प्रति, समर्पण अपने रथी के प्रति अर्थात मेरे प्रति। अब इस परीक्षा में अत्यंत कठिन मोड़ आरंभ होगा जहां सारथी को समर्पण की कसौटी पर परखा जाए और उस पर उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे धर्म स्थापना के रथी की ये बागडोर सौंप दी जाए। देखते हैं क्या होता है। संबंधी कौन होता है? वही जो सुख दुख में साथ निभाए, वही जो विपदा के समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। अब बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, सबसे प्रगाढ़, आवश्यक और महत्वपूर्ण संबंधी कौन है, विशेष रूप से विपदा के समय? कोई कहेगा माता, कोई कहेगा पिता, कोई कहेगा भाई बहन आदि इत्यादि। सोचिए, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब घर से दूर जा चुके हैं, पेट भरने के लिए अब आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। ऐसे समय यदि आपके जीवन में समस्या आ जाए,
तो कब आपकी सूचना उन तक पहुंचे, कब वो आपकी सहायता के लिए आ पाए। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण संबंधी होता है आपका पड़ोस, क्योंकि वही आपके सबसे निकट है। आप कभी जांच कर देख लीजिए, आपके उसके साथ लाख मतभेद क्यों ना, पड़ोसी को पीड़ा में देख सबसे पहले सहायता के लिए वही आता है। तो पड़ोसियों के साथ जो है संबंध अच्छे बनाए रखें, केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, ये शांति का भी आधार है। यदि ये संबंध अच्छे रहेंगे तो ना बात बात पे बैर होगा, ना ही मतभेद। जब एक भक्त और उसके भगवान एक आकार हो जाते हैं, जब एक भक्त अपने भगवान के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब जन्म लेती है भक्ति। और तब संसार की सारी आशाएं उसे त्याग दे, सारी आशाएं मिट जाए, किंतु मनुष्य का साथ भक्ति कभी नहीं छोड़ती। जब भक्त और भगवान एक आकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो रथी और सारथी में भी कोई अंतर नहीं रहता, वो भी एक हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। तभी तो कभी कभी बिना रथी के आदेश दिए सारथी रथ चला देता है, तो बिना सारथी की योजना बनाए कभी कभी रथी आक्रमण कर देता है। ये तो बस एक और गुण है उस सारथी का जो धर्म स्थापना के इस महाकार्य में मेरा सारथी बनेगा। बांटना या बंटवारा हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य होता है, और कई बार जीवन में आवश्यक भी होता है, किंतु बांटने की मंशा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर ये बंटवारा हुआ। कई बार ये बंटवारा शांति का प्रतीक होता है, कई बार ये बंटवारा क्रांति ला देता है, ऐसी क्रांति जो महायुद्ध तक जाती है। बंटवारा चाहे संपत्ति का हो या भिक्षा का, शिक्षा एक ही है। जीवन में बंटवारा आवश्यक कई बार होता है, किंतु जहां तक हो सके इसे टाल दीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि बंटवारा जो है बांटता है, वही एकता आपको आगे ले जाता है। धर्म रथ के 4 अश्व चलाने के लिए सारथी के पास जिन 4 महागुणों की आवश्यकता है, वो सारे गुण अर्जुन में उपस्थित है। कर्म की शक्ति है, धर्म से आसक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है, तो समर्पण की भक्ति भी है। निश्चित रूप से धर्म रथ का सारथी बनने के लिए अर्जुन ही सबसे अनुकूल है, और वो केवल द्रौपदी का वर ही नहीं बनेगा। इतिहास में कुरुवंश का राजकुमार या इंद्रपुत्र के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि अर्जुन ही स्वयं इतिहास रचेगा। अर्जुन ही होगा कृष्ण सारथी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है, सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के 2 ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम आप जीत जाओगे, दूसरा परिणाम आप हार जाओगे। सरल, यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे,
किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है, बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके न। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपनी वाणी को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है ये जीवन, क्या करे हे नारायण, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, यही प्रश्न आ रहा है ना मन में। इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन के ये कठिन क्षण जो होते हैं ये उस प्रसंग की भांति होते हैं जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा। कितना पूछो। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाए? कदापि नहीं, प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है, इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए। कभी अश्व की सवारी करते हुए सवार को देखा है? अश्व के दाएं बाएं ओर जैसे एक पर्दा लगा दिया जाता है,
इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और देख ना सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, पर इसके पीछे एक गहन विज्ञान छुपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहां वहां देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सको। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाए? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना है। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर। स्मरण रखिएगा, यदि आपका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो लक्ष्य अवश्य साधोगे। यदि ध्यान यहां वहां भटक गया तो लक्ष्य कहीं भटक गया। यथा राजा तथा प्रजा, यथा बीज तथा मुक्रम, यथा भूमि तथा अंकुर। कितने सुंदर शब्द हैं, और जितने सुंदर है उतना ही गहरा इनका अर्थ भी। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्रों में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए और उनके अश्रु पोंछने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में ना हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, महाविनाश होना ही होना। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है, राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है, और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसे छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखिए, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए। जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना दें। समय क्या है ये समय? समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं। समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। इस समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी की समझ नहीं है।
इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष शांति का पक्ष, यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। तो चिंता मत कीजिए, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्रोध, क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों, प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहेंगे राधे राधे। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। राधे राधे। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां मृतम गमय। कभी आपने सोचा है, काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती
तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं है। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, किंतु प्रेम के पथ से। राधे राधे। अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे समस्या कर्तव्य में नहीं है, यहाँ समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। समझे? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो। आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। राधे राधे। चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, न आगे देख पाता है न पीछे, आसपास क्या है समझ नहीं पाता, न अपनी राह देख पाता है न अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करता हूं। क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। ये छोटा सा दिया। अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता, तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो उस आत्मा को जगाने की। अपने भीतर की इस ऊर्जा को जगाकर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। राधे राधे। विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है था। और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। अब देखिए ना, इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है। किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं था। विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ,
किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है था कहीं ना कहीं खो जाता है। और जिन्हें प्रेम ना मिले वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण, वो समर्पण जो किसी मां के मन में अपने संतान के लिए होता है। क्योंकि ये प्रेम दाऊ, ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना। ये प्रेम ना ही शारीरिक है ना ही भौतिक, ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे। किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है ना ही ये पाप।